नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि 572 नए कोविड पेशेंट पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 18 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है सल्तनत में टोटल मरने वालों की जो संख्या है 3771 पहुंच गई है और टोटल नंबर ऑफ केस 2,94,526 को क्रॉस कर गया है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि जो ठीक होने वाले रोगी हैं 2,76,483 लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में केवल 53 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और हॉस्पिटल में टोटल ओमान में केवल 723 लोग ही हैं जो हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं कोविड के पेशेंट। देखिए, ये जो संख्या है वो धीरे धीरे घट रही है और इसका मतलब सल्तनत में जो बेड्स की उपलब्धता है वो भी अब अवेलेबल है। कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोविड-19 से संबंधित एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की थी, जिसका मकसद है कि लोगों के मन में कोविड से संबंधित जो भी सवाल हैं, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल है कि नहीं, वैक्सीनेशन कहाँ हो रहा है, कैसे वैक्सीन लगवाएं और क्या क्या लक्षण है, टेस्ट कहाँ कराएं, इन सभी चीज़ों के जवाब आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। जिस ओमान में जब से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ओमानी लोगों को ज़्यादा रोजगार देने की जो नए नए नियम की घोषणा की है, तब से ही ओमान में प्रवासियों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि जनवरी 2021 से जुलाई तक लगभग 65,000 से ज़्यादा प्रवासी वर्कर ओमान को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। जी हाँ, पहले ओमान में रह रहे प्रवासियों की जनसंख्या 17,45,000 के लगभग थी, जो कि जुलाई में NCSI के आंकड़े के अनुसार 16,90,000 ही बची है। जी हाँ, अभी भी ओमान में 16,90,000 विभिन्न देशों के जो वर्कर हैं, विभिन्न देशों के जो लोग हैं वो काम करते हैं और इस अवधि के दौरान ओमान की जो लोकल जनसंख्या है, लोकल ओमानियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ओमान में पिछले 10 दिनों में जिस तरह से कोविड के आंकड़े सामने आए थे, उससे साफ पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का जो लॉकडाउन का रूल है, जो रात की गतिविधियों को बंद करने का रूल है, उसका साफ साफ असर सल्तनत में दिख रहा है और विशेषज्ञों ने बताया है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में इसका और व्यापक परिणाम दिखेगा, यानी कि जो कोविड की रफ्तार है वो धीरे धीरे कम होती दिखेगी सल्तनत में। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने टीकाकरण के बारे में एक अपडेट दिया है कि ओमान के लगभग 20 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है ओमान के मस्कट के लोग हैं, जो नंबर 1 है। लगभग 55% जो आबादी है मस्कट की, उसने एक वैक्सीन या 2 वैक्सीन की डोज इन्होंने ले ली है। इसके बाद उत्तरी अल्बर्टीना दूसरे नंबर पे और इसके बाद दक्षिणी अल्बर्टीना का नंबर आता है, जो कि टीके लेने में ये जो राज्यपाल हैं ये सबसे आगे हैं। ओमान में टीकाकरण के लिए लोगों की भीड़ ज़बरदस्त देखी जा रही है टीकाकरण केंद्रों पे। इसके लिए आप ऑनलाइन तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तारसुद ऐप पे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट पे। रॉयल ओमान पुलिस ने निवासियों एवं प्रवासियों से एक अपील की है कि यदि आप दिन के समय सलाला की यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिए कि आप अपने प्लानिंग को इस हिसाब से कीजिए कि शाम 5 बजे से पहले आप अपने घर पे पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि आप प्लानिंग कर रहे हैं सलाना में घूमने जाने के लिए और लौटते लौटते आपको शाम हो जा रहा है, तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि किसी भी कारणवश यदि आपसे देरी होती है, 5 बजे के बाद आप बाहर पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई रॉयल ओमान पुलिस करेगी। और इस जनवरी 2022 से सल्तनत में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। 2040 के विजन के हिसाब से जो वाणिज्य उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है कि मार्केट को हम कैशलेस करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन हो, कैश का जो फ्लो है उसको कम करना चाहते हैं और इसके लिए 1 जनवरी 2020 से जितने भी मॉल्स, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप या फिर जो भी दुकानें हैं वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट किया जाएगा, कैश पेमेंट नहीं लिया जाएगा। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक अपडेट दिया है कि जो भी नागरिक या प्रवासी यदि आप वीकेंड में तैरने की योजना बना रहे हैं, कहीं समुद्र तट पे जा रहे हैं या वादियों में जा रहे हैं कि स्विमिंग करेंगे, तो इस समय सावधानी बरतिए, क्योंकि बाढ़ जो आई थी उसमें बहुत सारा मलबा इन घाटियों में आ गया है और जिसमें धातु के टुकड़े, शीशों के टुकड़े जो बहुत सारे बीचेस पे आ गए हैं, जो आपके पैर में लग के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यदि आप अपने बच्चों को साथ में लेके जा रहे हैं तो पानी ज़्यादा है,
प्लीज़ उनके तैरने के समय उन पे ध्यान रखिए। क्यों रॉयल ओमान पुलिस ने एक अपडेट दिया है कि योग्य राष्ट्रीय चिकित्सा और पैरामेडिकल कैडर की एक टीम, जी हाँ, एक नया बैच सोमवार को रॉयल ओमान पुलिस में सम्मिलित हो गया। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपना जॉब, अपना कार्यभार संभाल लिया है। सोमवार को एतिहाद एयरवेज ने एक अपडेट दिया कि 2 अगस्त तक भारत और यूएई के बीच में जो फ्लाइटों का प्रतिबंध है वो जारी रहेगा। यानी 2 अगस्त तक जो भी फ्लाइटें बुकिंग थी उसको कैंसिल किया जाएगा और 2 अगस्त के बाद जब तक अगला नोटिस नहीं मिल जाए आप प्लीज़ अपनी टिकट मत बुक कराइए। सुप्रीम कमेटी ने जिन 24 देशों के ऊपर यात्रा प्रतिबंध लगाया था उसको अभी भी जारी रखने का फैसला लिया है। हालांकि जो गुरुवार को जो मीटिंग होनी है उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि किन देशों के ऊपर प्रतिबंध को हटाना है। लेकिन जो कंपनियां हैं ओमान में, जो कंपनियां प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, जिनको श्रमिकों की आवश्यकता है, इन लोगों ने भी सरकार से मांग की है कि कम से कम प्रवासी वर्करों को तो ओमान में एंट्री करने की परमिशन दी जाए ताकि जो प्रोजेक्ट हैं वो समय से पूरा हो सके। देखिए, हम श्रमिकों को ज़रूरत है काम की और कंपनियों को ज़रूरत है कि उनका प्रोजेक्ट समय से पूरा हो। यदि प्रोजेक्ट डिले होता है तो पर डे के प्रोडक्शन के चार्ज के हिसाब से सरकारें उन कंपनियों के ऊपर जुर्माना लगाती हैं। तो और ये जुर्माना पर डे के हिसाब से रहता है, तो समझ जाइए कितना बड़ा नुकसान कंपनियों को झेलना पड़ सकता है। लघु और मध्यम उद्यम विकास प्राधिकरण रियादा ने एक अपडेट दिया है कि 160 ओमानी लोगों को ऑन द जॉब प्रशिक्षण प्रोवाइड कराएगा। जी हाँ, इसका बाकायदा आवेदन निकाला गया था और इस आवेदन की मंजूरी मिल चुकी है कि ऑन द जॉब 160 ओमानी लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। एक्चुअल में जहाँ पे जो काम होता है उसका ट्रेनिंग उनको मिलेगा, जिससे नौकरी करने में ओमानियों को कोई कठिनाई नहीं